आप अपना इस्लामाबाद बैठी हैं, वहाँ के हालात क्या हैं जी? हमें बताइएगा ज़रा प्लीज़। सर, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले क्योंकि मेरा अपना भी प्रोग्राम है, तो जब मैं ऑफ़िस पहुँची हूँ, तो इधर ये चाइना चौक पर समा टीवी का ऑफ़िस है और इधर अच्छी खासी शेलिंग हुई हुई थी। तो मैं बड़ी खुरामा-खुरामा अपनी गाड़ी से जब बाहर निकली हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ शेलिंग हुई हुई है और उसके बाद जो मेरी स्किन का हाल और जो मेरी आँखों का हाल हुआ था। तो आई वाज़ थिंकिंग कि जो जर्नलिस्ट या जो वो कारकुनान यहाँ पर किसी भी तरीके से पहुँच रहे हैं और स्पेशली वो डेली वेजेज़ वाले, क्योंकि यहाँ पर सारे कारोबार तो बंद हैं। मैंने देखा बाहर वो जो रेहड़ियाँ होती हैं, मकई जिसके ऊपर होती है, पठान लेकर आए हुए थे और वो बेचारे अपने चेहरे को कवर करते हुए, किसी तरह से वो शेलिंग से बचते हुए वहाँ पर रोज़गार के लिए खड़े हुए थे कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, कंटेनर्स को धक्के देते हुए आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से उनको 10-5 करते-करते उनका कोई कारोबार आज का काम हो ही जाएगा। लेकिन उसके साथ-साथ मुबश्शिर साहब, मुझे फिर ये दुःख भी हो रहा था और ये अफ़सोस भी हो रहा था कि जिन लोगों ने कॉल दी है, कल से लेकर अब तक, और जो बहुत सारे कारकुनान दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो किसी भी तरीके से पहुँच रहे हैं, चाहे कंटेनर को धक्के देते हुए पहुँच रहे हैं या गलियों से निकल के आते हैं, फिर एक मॉब इकट्ठा होता है, फिर पुलिस की तरफ से कोई शेलिंग होती है, फिर उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर दोबारा जमा हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जो इनकी लीडरशिप है, वो आती है सीधा और किसी न किसी रास्ते से स्ट्रेट अवे आती है और केपीके हाउस के अंदर चली जाती है। जो बाकी लीडरशिप है, वो कभी किसी प्रोग्राम में हमें नमूदार हुई हुई दिखाई देती है हुँ। या फिर वो वीडियो मैसेजेस के ज़रिए अपने कारकुनान को मोबिलाइज़ कर रही है। लेकिन जो निकल रहा है या जो निकला हुआ है, आप उन्हें पीटीआई का कारकुन कहें, डाई हार्ड फैन कहें, वोटर सपोर्टर कहें, लेकिन वो है तो पाकिस्तानी ही। और उस पाकिस्तानी के साथ जो कुछ इस वक़्त सड़कों पर हो रहा है, तो हुकूमत तो ऑब्वियसली ज़िम्मेदार है, लेकिन उसके साथ-साथ वो तमाम लोग भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने कॉल दी है और जो खुद फ्रंट फुट पर मौजूद नहीं है। उन कारकुनान को, उन पाकिस्तानियों को आपने भेड़-बकरियों की तरह छोड़ा हुआ है कि जो भी सड़क पर हो रहा है, फिर पुलिस निपटे और ये निपटे और वो अपना एक स्लोगन ले लें कि जी हमारा एहतजाज और हमारा जो धरना है, वो कामयाब हो गया है। मुबश्शिर साहब, अगर मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं एक चीज़ कल से सोच रही हूँ। दिलचस्प बात ये है कि कारकुनान को ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर जो आए हैं, वो किस लिए आए हैं। आप हुँ। अगर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, स्पेशली इसमें बैरिस्टर सैफ साहब, वो वैसे तो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जयशंकर के हवाले से जो वो बातें कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात, लेकिन उसके साथ-साथ वो आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम जो है वो वापस ले लेती है, उसे मौखर कर देती है, तो हम अपने एहतजाज को मौखर कर देंगे। और जिन कारकुनान को मोबिलाइज़ करके ये 4 और 5 तारीख के लिए लेकर आए थे, धरने देने के लिए लेकर आए थे, उनको तो ये मालूम है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए सारा धरना हो रहा है, सारा एहतजाज हो रहा है। तो कारकुनान को भी आपने अपने सही नहीं बताया हुआ है। ये जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो भी इस वक़्त कन्फ्यूज़ है और बस सड़कों पर निकले हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है इनको कि करना क्या है। और ये जो मोबिलाइज़ आपने कर लिए हैं अपने कारकुनान को, इनको समेटना कैसे? मुझे लग रहा है कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप को भी ये समझ नहीं आ रहा है सर।